लीजिए सुनिए अंतोन चेखव की लिखी कहानी मुखौटा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मूल रूसी कहानी मास्का से इसका अनुवाद किया है अनिल जनविजय ने। एक शहर के सार्वजनिक क्लब में किसी संस्था की सहायतार्थ बाल नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस शहर की नवयुवतियां इस नृत्य कार्यक्रम को मुख्य नृत्य कार्यक्रम कहकर पुकारती हैं। आधी रात बीत चुकी थी। क्लब में बैठे हुए बुद्धिजीवी वर्ग के उन लोगों के चेहरे खुले हुए थे जो इस नाच में भाग नहीं ले रहे थे। बाकी सभी लोगों ने अपने अपने चेहरों पर मुखौटे लगा रखे थे। क्लब के वाचनालय में रखी हुई एक बड़ी सी मेज के चारों ओर 5 व्यक्ति अपने अपने चेहरे अखबारों के पन्नों में धंसाए बैठे हुए थे। इनमें से किसी भी आदमी की नाक और दाढ़ी भी नजर नहीं आ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वे दत्तचित्त अखबार पढ़ रहे हैं या ऊँघ रहे हैं। राजधानी के समाचार पत्रों के स्थानीय उदारवादी संवाददाता के शब्दों में कहें तो ये सभी लोग गहराई से विचारमग्न थे। क्लब के डांस फ्लोर से क्वेड्रिल नाच के संगीत की धुन सुनाई दे रही थी। बैरे बार बार दरवाजे के आर पार प्लेटें खनखनाते हुए भाग दौड़ कर रहे थे। हालांकि उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वाचनालय के भीतर गहरी चुप्पी छाई हुई थी। अचानक ये चुप्पी भंग हो गई। एक घुटी हुई सी गहरी आवाज ने वाचनालय की शांति भंग कर दी। ऐसा लग रहा था मानो किसी सुरंग में कोई घुटे घुटे स्वर में कह रहा हो, मुझे लगता है कि यहां ज्यादा आराम रहेगा। चलो चलो भाइयों, इस तरफ चलो। तभी वाचनालय का दरवाजा खुला और एक चौड़े कंधों वाला नाटा हट्टा कट्टा व्यक्ति कोचवान की वर्दी पहने, अपनी टोपी में मोर पंख लगाए और चेहरे पर मुखौटा लगाए वाचनालय में घुसा। उसके पीछे मुखौटा लगाए 2 महिलाएं थीं और हाथ में ट्रे उठाए एक बैरा था। ट्रे में चौड़े पैंदे वाली मदरा की एक बोतल, लाल शराब की 3 बोतलें और कई गिलास रखे थे। इस तरफ यहां ज्यादा ठंडा रहेगा, उस आदमी ने कहा। ट्रे मेज पर रख दो, लड़के बैठ जाओ। जे वू प्री आ ल्या त्रिमोंत्रन, आइए मैं आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूं, फ्रांसीसी में। और आप सज्जनों, जरा जगह दीजिए, आपका यहां कोई काम नहीं। वो थोड़ा सा डगमगाया और अपने हाथ से मेज को झाड़ते हुए मेज पर रखी कई पत्रिकाएं नीचे फर्श पर गिरा दी। यहां मेज पर रख दो ट्रे। और आप पढ़ने वालों सज्जनों, रास्ते से हट जाइए। ये आपकी राजनीति या अखबार पढ़ने का वक्त नहीं है। अखबार रखिए। आप थोड़ा शांत रहे ना। पढ़ाकू ज्ञानियों में से एक अपने चश्मे के पीछे से मुखौटे वाले को घूरता हुआ बोला, ये वाचनालय है, बार नहीं। ये शराब पीने की जगह नहीं है। कौन कहता है? क्या मेज मजबूत नहीं है या हमारे ऊपर छत आ गिरेगी? क्या मजाक है। लेकिन मेरे पास बातें करने के लिए वक्त नहीं है। आप अपने अखबार रख दें। बहुत पढ़ चुके आप लोग और ये पढ़ाई काफी है। वैसे ही आप लोग बहुत काबिल हैं। इसके अलावा ज्यादा पढ़ने से आप लोगों की आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन खास बात यह है कि मेरी मर्जी नहीं है, बस। बैरी ने ट्रे मेज पर रख दी और झाड़न बाहर डाले दरवाजे पर खड़ा हो गया। महिलाओं ने तुरंत लाल शराब उड़ेलनी शुरू कर दी। जरा सोचो तो, ऐसे भी बुद्धिमान लोग होते हैं जो ऐसी शराब से अखबार ज्यादा पसंद करते हैं। मोरपंख वाले ने अपने लिए शराब उड़ेलते हुए कहा, यह मेरा विश्वास है आदरणीय महान भाव कि आप लोगों को अखबार इसलिए अधिक प्रिय है कि आपके पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या मैं ठीक कहता हूं? इन पढ़ाकुओं की ओर देखो। और आपके अखबारों में लिखा क्या है? ए चश्मे वाले, हमें भी कुछ खबर बताओ। अच्छा, बंद करो ये सब। रौब गांठने की या तकल्लुफ बरतने की जरूरत नहीं। लो, थोड़ी शराब पियो। मोरपंख वाले ने हाथ बढ़ाकर चश्मे वाले सज्जन के हाथ से अखबार छीन लिया।
चश्मे वाला भौचक्का हो दूसरे की ओर देखता हुआ गुस्से से लाल पीला पड़ने लगा। दूसरे लोग भी उसकी ओर देखने लगे थे। जनाब, आप अपने आप को भूल गए हैं, वो चिल्लाया। आप वाचनालय को शराबियों के अड्डे में बदले डाल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, लोगों के हाथ से अखबार छीन रहे हैं, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जानते नहीं जनाब कि आप बात किससे कर रहे हैं। मैं बैंक का मैनेजर झिस्तिकॉफ हूं। मुझे खास परवाह नहीं है कि तुम झिस्तिकॉफ हो, और तुम्हारे अखबार की मैं कितनी इज्जत करता हूं वो इसी से साबित हो जाएगा। ये कहते हुए उसने अखबार उठा लिया और फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। गुस्से से पागल हुआ झिस्तिकोफ बोला, सज्जनों, इसका क्या मतलब है? ये तो बहुत अजीब बात है। ये तो बस भौचक्का कर देने वाली बात है। अब गुस्सा हो रहे हैं? वो व्यक्ति हंसते हुए बोला, हाय, मैं कितना डर गया हूं। देखो, डर के मारी मेरी टांगें कैसी थरथरा रही हैं। अच्छा सज्जनों, अब मेरी बात सुनो। मजाक लग रहा, मैं आपसे कतई बात करना नहीं चाहता। मैं इन लड़कियों के साथ एकांत चाहता हूं, मैं मौज करना चाहता हूं। इसलिए मेहरबानी करके गड़बड़ न कीजिए और यहां से चुपचाप चले जाइए। वो रहा दरवाजा। जनाब बेली बुखिन, निकल जाओ यहां से, जाओ जहन्नुम में। तुम यहां इस तरह अपना थूथन क्यों उठा रहे हो? जब मैं कहता हूं जाओ तो फौरन चले जाओ, जल्दी, वरना उठाकर फेंक दूंगा। एक अनाथालय के खजांची बेले बुखिन ने क्रोध से लाल पड़ते हुए और कंधे मटकाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मेरी समझ में नहीं आता। कोई दुष्ट व्यक्ति मेरे कमरे में घुस आए और एकाएक भगवान जाने क्या क्या बकने लगे। क्या क्या? दुष्ट! क्रोध से मेज पर गुस्सा मारते हुए जिससे ट्रे में रखे गिलास उछल पड़े, मोर पंख वाला आदमी चिल्लाया, तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि मैं मुखौटा पहने हूं तो तुम मुझे जो चाहो कह लोगे? तुम तो बड़े खर दिमाग हो। मैं कहता हूं निकल जाओ बाहर, और बैंक मैनेजर भी यहां से रफू चक्कर हो जाए। तुम सब बाहर निकल जाओ। मैं नहीं चाहता कि एक भी बदमाश इस कमरे में रहे। जाओ जहन्नुम में। वो हम देख लेंगे, जिस्तिकोफ बोला, जिसके चश्मे तक का शीशा धुंधला हो गया था। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। अरे कोई है? अरे तुम जरा किसी मैनेजर वैनेजर को तो बुलाओ। 1 मिनट बाद छोटे कद का लाल बालों वाला मैनेजर कोट के कॉलर में अपने पद का सूचक नीला फीता लगाए नाच की मेहनत से हाफता हुआ कमरे में आया। जनाबे अली, इस कमरे से चले जाइए, उसने बोलना शुरू किया। ये पीने की जगह नहीं है, मेहरबानी करके खाने पीने वाले कमरे में चले जाइए। अरे तुम कहां से अटपके? मुखौटे वाला बोला, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। मेहरबानी करके गुस्ताखी न करें और बाहर चले जाएं। देखिए जनाब, मैं आपको 1 मिनट का मौका देता हूं। चूंकि तुम यहां के मैनेजर हो और एक बड़े अफसर हो, इसलिए इन नौटंकी बाजों को बाहर ले जाओ। मेरे साथ की ये लड़कियां आसपास किसी अजनबी का रहना पसंद नहीं करती। अजनबियों को देखकर वे शर्माती हैं, और मैं अपने पैसे की पूरी पूरी कीमत चाहता हूं, और उन्हें बिल्कुल वैसा ही देखता हूं जैसी वे इस जमीन पर आई थी। निश्चय ही ये सुअर ये नहीं समझ रहा कि वो अपने सुअर खाने में नहीं है। जिस्तिकोफ चिल्लाया, ये वस्त्रत स्प्रिदोनिच को बुलाओ। ये वस्त्रत स्प्रिदोनिच? सारे क्लब में उसको पुकारा जाने लगा। ये वस्त्र स्प्रिदोनिच कहाँ है? और शीघ्र ही वो आ पहुंचा। पुलिस की वर्दी में वो एक बूढ़ा आदमी था। भारी गले से अपनी डरावनी आंखें तरेरते हुए और ऐंठी हुई अपनी मूछें हिलाते हुए बोला, मेहरबानी करके कमरा छोड़ दें। सचमुच? तुमने तो मुझे डरा दिया। मजा लेकर वो व्यक्ति हंसते हुए बोला, भगवान की कसम, बिल्कुल डरा दिया। कैसी मजाकिया सूरत है। खुदा की कसम, बिल्ली की सी मूछें हैं, बाहर निकल पड़ रही आंखें। ओफ! गुस्से से कांपता अपना सारा दम लगाकर यह वस्त्र स्प्रिदोनिच चीखा, बहस बंद करो, निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा।
वाचनालय में हंगामा मचा हुआ था। गुस्से से टमाटर की तरह लाल पड़ गया यह वस्त्र स्पृदों ने चिल्ला रहा था। सभी बुद्धिजीवी चिल्ला रहे थे, पर उन सब की आवाजें उस मुखौटे वाले के गले से निकली दबी घुटी गंभीर आवाज में डूब गईं। इस हो हल्ले में नाच बंद हो गया और बहुत से मेहमान हॉल से निकलकर वाचनालय में आ गए। क्लब में जितने पुलिस वाले थे, उन पर असर डालने के लिए उन सबको बुलाकर यह वस्त्र स्प्रिदोनिच रिपोर्ट लिखने बैठा। लिख डालो, मुखौटे वाले व्यक्ति ने कलम के नीचे उंगली घुसेड़ते हुए कहा। अब मुझ बेचारे का क्या होगा? हाय, मुझ गरीब का क्या होगा? आप लोग क्यों अनाथ गरीब को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? अच्छा, तो क्या अब रिपोर्ट तैयार हो गई? क्या सब लोगों ने इस पर दस्तखत कर दिए? अब देखो, 1, 2, 3। वो उठ खड़ा हुआ, अपनी पूरी ऊंचाई तक तन गया और अपना मुखौटा उतार फेंका, अपना शराबी चेहरा दिखाने और उससे पड़े असर का मजा लूटने के बाद वो आराम कुर्सी में धंस गया और खूब जोर जोर से हंसने लगा। सचमुच ही देखने लायक असर हुआ। सभी बुद्धिजीवी हैरान नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और डर से पीले पड़ गए। कुछ तो अपने सिर खुजलाते भी देखे गए। अनजाने में कोई भारी गलती कर डालने वाले व्यक्ति की तरह यह वस्त्र स्प्रिदोनिच ने खखार कर अपना गला साफ किया। सबने पहचान लिया कि झगड़ालू व्यक्ति पुश्तैनी इज्जतदार नागरिक स्थानीय करोड़पति योगोर निलिफ पितिगोरफ है, जो अपनी हुल्लड़बाजी और अपनी उदारता के लिए मशहूर है और जिसके शिक्षा प्रेम के बारे में स्थानीय समाचार पत्र लिखते थकते नहीं थे। क्या अब आप लोग यहां से जाएंगे या नहीं? थोड़ा रुककर पितिगौरव ने पूछा। पंजों के बल चलते हुए बिना एक भी शब्द कहे बुद्धिजीवी लोग कमरे के बाहर निकल गए और उनके पीछे पितिगौरव ने दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया। तुम जानते थे कि वो पितिगौरव है? यह वस्त्र स्प्रिदोनच ने कुछ देर बाद वाचनालय में शराब ले जाने वाले बैरे के कंधे झंझोड़ते हुए भारी आवाज में कहा। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? उन्होंने मुझे मना जो किया था। मना किया था? ठहर बदमाश, मैं तुझे जब 1 महीने के लिए जेल में ठूंस दूंगा, तब तुझे पता चलेगा कि मना किया था कि क्या मानी होते हैं। निकल जाए यहां से। फिर बुद्धिजीवी लोगों की ओर मुड़ते हुए बोला। और आप लोग भी खूब हैं, हुड़दंग मचा दिया जैसे। 10 मिनट के लिए आप वाचनालय छोड़ नहीं सकते थे? खैर, सारी गड़बड़ और मुसीबत आपकी ही बुलाई हुई है और आप लोग ही अब निपटिए इससे। अरे साहब, भगवान के सामने कहता हूं, मुझे ये तरीके पसंद नहीं है, कतई पसंद नहीं है। मायूस परेशान पछताते हुए बुद्धिजीवी एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे और क्लब में इधर उधर घूम रहे थे, उन लोगों की तरह जिन्हें आने वाली मुसीबत का पता लग गया हो। उनकी बीवियों और बेटियों पर यह सुनकर खामोशी छा गई कि पितिगौरव बुरा मान गए हैं, नाराज हैं और वे अपने घर चल दी। नाच बंद हो गया। रात 2 बजे पितिगौरव वाचनालय से बाहर निकला। वो नशे में झूम रहा था। हॉल में आकर वो बैंड की बगल में बैठ गया और बाजों की धुन पर ऊँघने लगा। ऊँघते ऊँघते उसका सिर संतप्त मुद्रा में लटक गया और वो खर्राटे लेने लगा। बंद करो बाजे, बैंड वालों को इशारा करते हुए मैनेजर बोला। श्श, योगोर निलिच सो गए हैं। क्या मैं आपको आपके घर तक पहुंचाऊं? योगोर निलिच? करोड़पति के कान तक झुकते हुए बेलेबुखिन ने पूछा। पितिगौरव ने होठ बिचकाए, मानो गाल पर बैठी कोई मक्खी उड़ा रहा हो। क्या मैं आपको घर तक पहुंचाऊं? बेलेबुखिन ने फिर कहा। या आपको गाड़ी लाने को कह दूं? क्या? तुम क्या चाहते हो? आपको घर पहुंचाना। सोने का समय हो गया है ना। घर? मैं घर जाना चाहता हूं, मुझे घर ले चलो। खुशी से दमकता हुआ बेलेबुखिन पितिगौरव को सहारा देकर उठाने लगा। बाकी बुद्धिजीवी भी भागते हुए वहां आ पहुंचे और खुशी से मुस्कुराते हुए उन सब ने मिलकर उस खानदानी इज्जतदार नागरिक को उठाया और बड़ी सावधानी के साथ उसे गाड़ी तक पहुंचा दिया। कोई कलाकार, कोई अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति ही हम सबका ऐसा मजाक उड़ा सकता है। करोड़पति को गाड़ी में बैठाते हुए प्रसन्नचित्त
जिस्तिकोव बड़बड़ाया। मैं तो सचमुच आश्चर्यचकित हूं, यगोर नीलिच। मैं हंसी नहीं रोक पा रहा, अब भी नहीं। और हम सब इतने उत्तेजित हो गए और गड़बड़ करने लगे। आप विश्वास करें, मैं नाटक में भी कभी इतना नहीं हंसा। हास्य की कितनी गहराई! जिंदगी भर ये सांझ मुझे याद रहेगी। इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। पिति गौरव को विदा करने के बाद बुद्धिजीवी लोग प्रसन्न व आश्वस्त हो गए। जिस्तिकोफ ने खुशी से डींग मारी। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, तो अब सब ठीक है, वो नाराज नहीं है। लंबी सांस लेकर ये वस्त्र स्प्रीदोनिच बोला, भगवान करे वो नाराज ना ही हो। वो बदमाश है, खराब आदमी है, पर वो हमारा हितकारी है। हमें होशियारी बरतनी चाहिए। अभी आप सुन रहे थे अंतोन चेखव की लिखी कहानी मुखौटा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मूल रूसी कहानी मास्का से इसका अनुवाद किया था अनिल जनविजय ने।